हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों 2023 जेईई मेंस में प्रोजेक्टाइल मोशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 meter above the ground and throw a stone horizontally with the initial speed of 5 meter per second. Neglect the air resistance. The speed with which the stone hits the ground will be. ओके तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। ओके तो हमको कैलकुलेट करना है कि जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा सो उस टाइम उसका वेलोसिटी क्या होगा, राइट ना। तो आपको ये वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके तो देखिए बच्चे, एक चीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। ओके अच्छा, अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है बच्चे, वो आपके पास कांस्टेंट आ जाता है। ओके कांस्टेंट होता है मतलब नो चेंज रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए, आपको यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी, राइट ना। सो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी हमारा एक्स डायरेक्शन में रहेगा वो रहेगा 5 मीटर पर सेकंड। ओके 5 मीटर पर सेकंड क्यों रहा, उसका रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। ओके सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट। ओके दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब देखना कि सर वाई डायरेक्शन में भी, हाँ तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा ना बच्चे। तो देखना कि यहाँ पर एट दिस पॉइंट जो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, राइट ना। पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण यहाँ आते 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 इस पे क्या होगा बच्चे, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। 5 मीटर पर सेकंड तो एक्स डायरेक्शन में रहेगा और वाई डायरेक्शन में रहेगा √2gh। कैसे आता है ये 2gh मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 as वाला इक्वेशन है, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लिख लीजिए आप h, राइट ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो रहेगा बच्चे, राइट ना। तो मेरे पास यहाँ पर vy कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू √2gh, राइट ना। इसका मतलब ये y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपको मिलना है वो √2gh आ जाएगा और x डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। तो √2gh को आप यहाँ पर जरा कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिलना है। सो 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 लेने के लिए, और हमारे पास h का वैल्यू भी 10 है, ठीक है। तो vy का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है, 10 इंटू 2 20 इंटू 10 यानी कि 200। ओके 200 मीटर पर सेकंड मेरे पास आ गया बच्चे यहाँ पर vy। ओके सो चलिए वेलोसिटी वेक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर आप लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप, राइट ना। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा कोएफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, vx स्क्वायर यानी कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस vy स्क्वायर यानी कि √200 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 200। सो v मेरे पास कितना आ गया बच्चे, दैट इज इक्वल टू 225। ओके एंड 225 रूट होता है हमारे पास किसका, 15 का, राइट ना। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो आंसर आया बच्चे 15 मीटर पर सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी गिवन है, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू।